सत श्री अकाल। वैलकम टू खालसा एजुकेशन हब। दिस इज़ प्रभजोत सिंह। मैं अपने सारे व्यूअर्स का स्टूडेंट्स का अपने इस चैनल ते अपनी अज की क्लास में स्वागत करता हाँ। सो स्टूडेंट, जिस तरह कि तुहानूं पता है असी पिछले कुछ दिनों तो अकाउंट्स का +1 क्लास का चैप्टर जर्नल एंट्री स्टार्ट किया होया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। कंसैप्चुअल बेस पे भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो मोस्टली बहुत बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उन्होंने जर्नल एंट्री पास करनी समझ नहीं आती। सो मैं तुहाडे लिए कोर्स लैके आया वहाँ जिस असी जर्नल एंट्री नूं क्लासीफाई करके पार्ट्स में 7-8 पार्ट्स में उन्होंने क्लासीफाई करके उस नाल रिलेटेड ट्रांजैक्शनस नूं किस तरह रिकॉर्ड करना सीख रहे सी। असी अपनी लास्ट 4 क्लासिस विच कैपिटल सेल परचेज नाल रिलेटेड ट्रांजैक्शन नूं किस तरह रिकॉर्ड करना है वो सीखिया सी। सो असी अज दे अपने सैशन विच बैंकिंग नाल रिलेटेड ट्रांजैक्शनस, बैंक नाल रिलेटेड जिहड़ियां ट्रांजैक्शनस हुंदियां ने बिजनेस विच, उन्हां नूं किस तरह असी जर्नल एंट्री च रिकॉर्ड करना है असी सीखांगे। सो अज दा सैशन स्टार्ट करन तो पहलां जिहड़े व्यूअर्स जिहड़े स्टूडेंट्स मेरे चैनल ते न्यू ने ते जिन्हां ने हजे तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो पहला जाके चैनल सबसक्राइब करन, बैल आइकन प्रेस करन ताकि जो इन फ्यूचर मैं ਜਿਹੜੀਆਂ भी वीडियोस अपलोड करा वो उन्हों का बेनीफिट उठा सकन। एंड सैकेंडली ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे सैशन किस तरह के लग रहे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ क्लास लगा के बेनीफिट हो रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ अगर चैप्टर आउंदा सी तो ਤੁਹਾਨੂੰ जो आउंदा सी उसनूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ अच्छा समझ आया, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ क्लैरिटी वधी, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आंदा सी क्लास लगा के ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा समझ आ गया, प्लीज़ अपने ये सारे अपने जो भी तुहाडे विचार ने मैनूं कमेंट्स में दस्सिया करो। एंड वीडियो नूं लाइक करिया करो एंड शेयर करिया करो अपने क्लासमेट्स नाल ताकि वो भी इसका बेनीफिट उठा सकन। सो आओ असी अपना अज दा ये सैशन स्टार्ट करते हैं। सो आओ स्टूडेंट्स, असी अपना अज का सैशन स्टार्ट करते हैं। अज असी बैंक नाल रिलेटेड ट्रांजैक्शन नूं समझना है कि बैंक नाल रिलेटेड बिजनेस विच किहड़ियां ट्रांजैक्शन हुंदी है। तुसीं ब्लैक बोर्ड ते देख पा रहे होगे, मैं पहले ही नोट करके रखा है कि जेकर असी ओवरव्यू देखिए तो वी हैव 6 टाइप ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शनस। मीनस बिजनेस विच ये 6 तरह दी ट्रांजैक्शन बैंक नाल रिलेटेड हुंदियां ने। देखिए किवें, पहली है कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, मतलब कि असी जिहड़ा कैश साडे कोल पिया है उन्होंने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपोजिट कराया, ना कि अपने। उन्हें 2 तरह के बैंक अकाउंट होंगे आ, एक सेविंग अकाउंट वो साडा इंसानां दा, करंट अकाउंट खुलता है बिजनेस का। सो असी उहदे विच कैश जमा कराया वा, उहदी की एंट्री पेगी। अगली ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, असी अपने बैंक अकाउंट विचों कैश विड्रॉ करवाया है, मीनस निकलवाया है, असी पैसे कढवाए ने, उन्होंने किस तरह रिकॉर्ड करांगे। सेल्स, असी सेल्स की जो आप लास्ट क्लास देखो सेल्स दी एंट्रियां सीखियां सी, उस असी सारे कैश अकाउंट दी एंट्री सीखियां सी, मतलब जो सानू नकद पैसा मिलेगा। देखो जब सानू पैसा नकद मिलेगा, साढ़े हाथ 'च पैसा आएगा, उन्होंने असी कैश अकाउंट कवांगे। बट जो सानू चैक मिलेगा तो साढ़े या फिर जिवें असीं देखते गूगल पे राही सानू अजकल पेमेंट होंदी है, पेटीएम वॉलेट इस तरह, या फिर सानू सीधा नैफ्ट हो जाएगी, सीधा साढ़े अकाउंट पैसे ट्रांसफर होंगे। वो सारे केस में ट्रांजैक्शन किहड़ी कहलाएगी, बैंक की ट्रांजैक्शन। फिर उदों की होएगा कि सानू जो सेल्स की पेमेंट चैक कराई या सीधे साढ़े बैंक में पैसे आ जाते हैं, उदों की असी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। उस तो बाद परचेज की, असी कुछ माल खरीदया है, असी कैश की बजाय चैक दे आए हैं या बैंक राही पेमेंट की है तो की एंट्री पेगी। उस तो इलावा कोई होर खर्चे जिवें रेंट पे किया है, कमीशन दी है, कोई फ्रेट दिता है, तो उन्होंने किस तरह रिकॉर्ड करना है। इनकम होएगी सानू कोई कमीशन मिली है, सानू कोई इंटरस्ट मिलया है, उन्होंने किस तरह रिकॉर्ड करना जेकर वो थ्रू बैंक मिलया है। सो असी ये सारिया ट्रांजैक्शन अज की इस क्लास में सीखांगे। असी देखिए अपनी पहली ट्रांजैक्शन कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक।
ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਠੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੰਡਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੌੜੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਕੈਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਸੈਟ। ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਸੈਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਐਸੈਟ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਐਸੈਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ? ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਰੀਅਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਡੈਬਿਟ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ? ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ। ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ? ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਜੀ ਜਦ ਬੈਂਕ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੀਨਸ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੀਨਸ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਡੈਬਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ ਡੈਬਿਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਕੈਸ਼ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। सो की बनेगी? नरेशन की लिखांगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। असी बैंक विच कैश जमा कराए। सो ये है साडी पहली एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंट्री की पेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हुण नाल ही दूसरी समझिए, जेकर मैं कैश विड्रॉ करवावां, हुण तां मैं बैंक विच पैसे जमा करवा के आया सी, इस करके एंट्री पै गई है। हुण वैन विड्रॉ, जब पैसा विड्रॉ करवाइए फिर एंट्री की पेगी? इहदी उल्टी। पहला पैसे मेरे जेब च पे सी, वो मैं चक के बैंक अकाउंट च रख आया। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਏ ਤਾਂ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗਏ। ਮੀਨਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ बैंक account being cash withdraw from बैंक। सो ये साड़ियाँ दो ट्रांजैक्शन कवर हो गई कि पहला जब असी कैश डिपॉजिट करावांगे उदों एंट्री की पेगी? बैंक अकाउंट डैबिट टू कैश अकाउंट। तो जब असी विड्रॉ करांगे एंट्री की पेगी? कैश अकाउंट डैबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, आई होप तुहानूं ये समझ आया होगा। स्टूडेंट्स इसनूं नोट कर लो। इस तो बाद असी अपनी नैक्सट ट्रांजैक्शन वाल मूव करते हैं। और असी अपनी सेल्स नाल रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर बैंक में होवे तो किस तरह रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स मतलब जब असी गुड्स सेल कीतियां ने तो सानू पेमेंट बैंक च मिली है, जिवें गुड्स सोल्ड फॉर
₹10,000 ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫॉर कैश ਜਾਂ इन कैश ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਗੁड्स ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ 10,000 ਦੀਆਂ ਐਂਡ पेमेंट रिसीव्ड इन बैंक जहाँ लिखा होगा थ्रू चैक जहाँ लिख देंगे गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 थ्रू चैक हूँ यदि एंट्री की पेगी सेल्स की एंट्री असी की पाते सी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बट हूँ सानू कह दिता गया कि बैंक अकाउंट सानू पैसे आए ने हूँ एंट्री की बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट पा दो 10,000 being goods sold मीनस पहला जो असी कैश सानू पैसे मिलते थे असी की लिखते थे कैश बट हुण बैंक च पैसे मिल रहे हैं तो की लिखांगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हूँ सपोज करो असी उधार से सेल की सी ते उस पार्टी ने कुछ दिनों बाद सानू चैक राही पेमेंट करती हूँ एंट्री की पेगी पहला तुसी इसनू रिकॉर्ड करो जो सेल थ्रू बैंक होवे मतलब नगद सेल होवे ते पेमेंट सानू बैंक राही आवे उदों एंट्री पैंदी है बैंक टू सेल्स हूँ असी सीखांगे कि असी पहला क्रैडिट ते सेल की तो बाद विच उस डैटर ने सानू पेमेंट की थ्रू चैक फिर एंट्री की रिकॉर्ड होएगी आओ देखते हैं इन्हें नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स तो असीं हुण अगली एंट्री देखते हैं फिर तुसीं वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हो जिवें ला लो 1/4/21 नू गुड्स सेल कीतियां 50,000 50,000 दी गुड्स सोल्ड करती उस तो बाद राम पेड नाल आपां कैश वाली भी समझ लैने कि उन्हें 40,000 रुपये थ्रू चैक पे कर दिते सानू ठीक है जी तो अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं हाँ जी आओ पहला असी ये 3 ट्रांजैक्शन देखिए पहली की है गुड्स वेचिया ने राम नू वेचिया ने गुड्स तो कुछ नहीं लिखा पार्टी का नेम गिवन आ मीन से की ट्रांजैक्शन है ये क्रैडिट की ट्रांजैक्शन है उस तो बाद अगे देखिए 1 अप्रैल नू असी गुड्स वेचियां 4 अप्रैल नू राम ने सानू पेमेंट करती 40,000 दी थ्रू चैक तो 5 अप्रैल नू राम पेड बैलेंस अमाउंट बैलेंस मतलब जिन्ना बचिया 50,000 दी गुड्स वेचियां 40,000 उन्हें पे करता कितना बकाया बचिया 10,000 सो 10,000 का बैलेंस वो पे करता पाया इन कैश सो आओ देखिए इन्हें ट्रांजैक्शन को किवें रिकॉर्ड करना है पहला असी सोल्यूशन लिखा मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा सीधा एंट्री पास करांगा 1 अप्रैल नू की एंट्री पेगी जी ऊपर पहला लिखी लिता साल केड़ा है सेल की सेल की एंट्री की पेगी थोड़ा स्पेस का मैंने चक्कर पेगा इस करके मैं एडजस्ट करांगा 1/4 नू एंट्री पेगी अपनी सेल की है क्रैडिट से सेल की है सो पहला आएगा अगर कैश सेल की तो असी पाते सी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल बैंक राही होंगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल बट क्रैडिट है सानू पार्टी का नाम गिवन है सो एंट्री पेगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ठीक है जी यही एंट्री आप सीखी सी अपनी लास्ट क्लासिस विच किन्नी 50,000 की सेल की असी
ठीक है जी। उस तो बाद दूसरी एंट्री इसकी नरेशन लिख लो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। दूसरी एंट्री देखिए, दूसरी एंट्री मैं इस साइड पा रहा, तुम इक्को लाइन च पाना, मैनू स्पेसिंग का चक्कर है थोड़ा। ये पहली एंट्री अपनी होगी इन्नी, हूँ दूसरी रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी किस दिन पेगी, 4/4 ਨੂੰ। की होया, मैनू पेमेंट आ गई थ्रू चैक, मैनू पैसे मिल गए। हूँ की एंट्री पेगी, हूँ मैनू पेमेंट मिल गई। किन्ने पेमेंट की है, राम ने पेमेंट की है। मीनस मेरे बैंक विच पैसे आए ने। हूँ इस बार मैं नहीं पाए, जब मैं पैसे अपने अकाउंट च पाता सी मैं की लिखता सी, बैंक अकाउंट डैबिट टू कैश अकाउंट। हूँ कोई होर बंदा पैसे पा रहा, हूँ की होएगा, हूँ तो बैंक अकाउंट हूँ भी की होएगा, हूँ भी बैंक अकाउंट डैबिट होएगा, बिकॉज बैंक विच पैसा आया। पर इस बार मैं नहीं, इस बार राम ने पाया, इस करके इत्थे आ जाएगा टू राम अकाउंट, कि मेरे बैंक विच पैसा आया, किन्ने वो पैसा पाया, राम। जेकर मैं खुद पाया होंदा तो मैं इत्थे की लिखना सी, कैश। सो इत्थे कितनी अमाउंट आई, 40,000 being payment received from राम वालों सानू पैसा आ गया। ठीक है जी, ये मेरी दूजी ट्रांजैक्शन होगी। तो लास्ट ट्रांजैक्शन की है मेरी, राम पेड बैलेंस अमाउंट इन कैश। राम ने बाकी बकाया कैश विच पे करता। डेट पाइए, डेट है 5/4। हूँ मैनू पैसा बैंक में आया नहीं, हूँ मैनू मेरे हाथ च आया। जब पैसा हाथ च आएगा, मतलब जब करंसी मेरे हाथ च आएगी, उन्होंने की कहांगे, कैश अकाउंट। सो इत्थे बैंक सी, हूँ इत्थे की हो जाएगा, इत्थे हो जाएगा कैश अकाउंट डैबिट टू राम अकाउंट। ये पैसा दिता किन्ने है, राम ने दिता है 10,000 being payment received from राम। सो ये सी साड़ी सेल्स नाल रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कि जब सीधा बैंक च सानू पैसे मिल जाए, कैश सेल की होन बट पेमेंट बैंक रहा है, फिर एंट्री की पैंदी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। बट जेकर सेल असी क्रेडिट ते कीती ते पेमेंट बाद चों सानू साडा डैटर इन बैंक विच करदा पिया, तो एंट्री की पेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डैटर। अगर वो कैश कर रहा तो कैश अकाउंट डेबिट टू डैटर। सो आई होप तुहानू ये ट्रांजैक्शन समझ आईयां होणगियां। एक बार स्टूडेंट्स तुसीं ना ट्रांजैक्शन नू नोट डाउन करो, इस तो बाद असीं अपनी नैक्सट ट्रांजैक्शन वाल मूव करदे। सो आओ स्टूडेंट्स, असीं अपनी नैक्सट ट्रांजैक्शन वाल वधदे हां। काहदी ट्रांजैक्शन है, परचेज दी। पर असीं लास्ट क्लास विच वेख्या सी, जद असीं गुड्स परचेज करदे हां फॉर कैश तो एंट्री की पाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हूँ देखिए आओ, परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख। हूँ इतने ये बना लें कि कैश च परचेज की है, फिर एंट्री की पेगी, जो असीं सीखी उही पेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। असी यही एंट्री सीखी सी अपनी थर्ड क्लास, 1 लाख बीइंग गुड्स परचेज। हुण अगे देखते हैं, अगर जेकर ये परचेज मैं थ्रू बैंक की होवे, मीनस चैक दे के पेमेंट की होवे, या फिर सीधा अकाउंट पैसे पाए हों, फिर एंट्री की पेगी, जिथे कैश है उत्थे की आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ਨਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਗਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਪੇਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਥਰੂ ਬੈਂਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਹੁਣ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਏਗੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਥਰੂ ਚੈੱਕ, ਥਰੂ ਬੈਂਕ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਏਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁड्स ਫਰੋਮ ਗੁਪਤਾ ऑफ ₹1 ਲੱਖ। ठीक है जी, इत्थे डेट पा लैने 31/5/21 ਨੂੰ। ठीक है जी, उस तो बाद 10 तरीक ਨੂੰ 50% पेमेंट मेड इन कैश and 50% in bank through bank। सो इन्हां नूं रिकॉर्ड करिए कि पहला तो गुड्स परचेज कीतियां 1/4 ਨੂੰ ਉਹਦੀ एंट्री की पेगी, डेट लिख ली, सॉरी 1/4 नहीं इत्थे डेट हैगी है 31/5/21 ਨੂੰ परचेज कीतियां। ठीक है जी, ਉਹਦੀ एंट्री की पेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, ਹੁਣ नाम है गुप्ता अकाउंट। जिते नाम ना दिता होंदा फिर असी की लिखना सी, असी लिखना सी क्रेडिटर, बस नाम गिवन है, अमाउंट आ गई 1 ਲੱਖ बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है जी, फिर अगे वधिए 10/6 ਨੂੰ कहता पेमेंट की असी हूँ 50% कैश पे किया, 50% बैंक कराई। जो कैश पे पे किया वो कितना वा 50,000, 50% 1 ਲੱਖ का अद्धा कितना होएगा 50,000। तो जो कैश च पे किया वा वो एंट्री की लिखांगे गुप्ता, क्योंकि गुप्ता नूं पैसे मिलते पे ने, गुप्ता रिसीवर है। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, साढ़े कोल की जा रहा है, पैसा जा रहा है 50,000। नरेशन वो लिखांगे बीइंग पेमेंट मेड। उस तो बाद फिर उस दिन की नवी ट्रांजैक्शन पे वही ट्रांजैक्शन अद्धी पेमेंट किच की है, जब बैंक च की है तो कैश की जगह की आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 50,000 नरेशन वही बनेगी बीइंग पेमेंट मेड। सो ये साड़ी परचेज नाल कि जब असी पेमेंट की कैश वाली की तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक च की तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक स्मार्ट तरीका भी है, असी ना दोनों ट्रांजैक्शन को कंबाइन कर सकते हैं, बिकॉज दोनों में गुप्ता अकाउंट की हो रहा है, डेबिट हो रहा ना। सो ये ट्रांजैक्शन इदा भी पै सकती सी, गुप्ता अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, क्योंकि सेम डेट पर हो रही है। जेकर डेट भी अलग होंगी फिर तो अलग अलग पैनी सी, बट इक्को दिन पेमेंट हो रही है। सो ट्रांजैक्शन असी की कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। सो इस तरह ये वाली ट्रांजैक्शन साड़ी रिकॉर्ड हो सकती सी। सो ये सी साड़ी परचेज रिलेटेड बैंक दी ट्रांजैक्शनस। आई होप तुहानूं क्लीयरली समझ आईयां होणगियां।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਵੋ। स्टूडेंट्स असी नैक्सट ट्रांजैक्शन में वधिए डैट इज़ एक्सपेंस एंड इनकम दी। पहला एक बार रूल देखिए, रूल किहड़ा लगता है नॉमिनल की दसदा है डैबिट किनू करना है एक्सपेंस नू, क्रेडिट किनू करना है इनकम नू। हुण जब भी कोई एक्सपेंस होएगा उदों एंट्री की पेगी एक्सपेंस अकाउंट की होएगा डैबिट, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट कह रहा है कोई भी खर्चा होए उन्होंने करो डैबिट। सो एंट्री की पेगी एक्सपेंस अकाउंट डैबिट टू, जेकर कैश पेमेंट होएगी तो टू कैश, तो जेकर बैंक राही पेमेंट होएगी तो टू बैंक अकाउंट। सो ये साडी एक्सपेंस की एंट्री होएगी कि जेकर पेमेंट असीं कैश च करते पे हाँ तो की लिखांगे कैश, जेकर असीं पेमेंट बैंक च करते पे तो की लिखांगे बैंक। एंट्री पेगी being expenses paid। ठीक है जी। हुण देखिए इनकम दी, जे कोई इनकम होएगी तो उदों एंट्री की पेगी। हुण नॉमिनल अकाउंट कह रहा है इनकम होएगी तो इनकम नू की करना है क्रेडिट करना है। सो टू इनकम। हुण जेकर वो कैश आएगा तो कैश अकाउंट, जेकर पैसा बैंक रही है तो बैंक अकाउंट जो भी होएगा असीं उहनूं की कर देंगे डैबिट। तो साडी एंट्री बन जाएगी कैश द बैंक अकाउंट डैबिट टू इनकम बीइंग इनकम रिसीव्ड। ठीक है जी। एक्सपेंस की एंट्री की होएगी एक्सपेंस अकाउंट डैबिट टू कैश रही पेमेंट की तो कैश, जो बैंक रही पेमेंट की टू बैंक अकाउंट। इनकम की उल्टी है क्योंकि सानू पैसा मिलता है। सो जेकर कैश च मिलिया कैश अकाउंट डैबिट, जब बैंक च मिलिया बैंक अकाउंट डैबिट टू इनकम अकाउंट। सो ये सी साडी इनकम एंड एक्सपेंस नाल रिलेटेड ट्रांजैक्शन। आओ एक एग्जाम्पल नाल इन्हां नूं समझने। सो स्टूडेंट्स वीडियो नूं पॉज करके तुसीं इस नूं नोट डाउन कर लेना। जिमें पहली ट्रांजैक्शन ले लेनी रेंट पेड रुपीज़ 50,000 थ्रू चैक, चैक राही रेंट पे करता। दूजी कमीशन डायरैक्टली रिसीव्ड into बैंक रुपीज़ 5,000। एक साडा एक्सपेंस है, एक साडी इनकम है। आओ ट्रांजैक्शन वेखिए। पहला कह रहा है रेंट पे किया है, चैक राही पे किया है। हुण खर्चा हमेशा की होएगा डैबिट होएगा। सो पहली एंट्री पेगी रेंट अकाउंट डैबिट टू। हुण खर्चा पे किया है चैक, चैक मतलब बैंक राही पैसा गया टू बैंक अकाउंट 50,000। जेकर इत्थे कैश राही पे किया हुंदा तो इत्थे की आ जाना सी टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड। अपनी नरेशन बन गई। ठीक है जी। हुण सैकेंड देखिए। सैकेंड कहती है कमीशन डायरैक्टली रिसीव्ड इनटू बैंक 5,000। डायरैक्टली मैनू कमीशन मेरी की है इनकम मिली है। जब मैनू मिलेगी तो मेरी इनकम है, मैनू कमीशन मिली है सीधा बैंक च मिल गई 5,000। सो एंट्री की पेगी पहला आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 5,000 being commission received। सो स्टूडेंट्स ये साड़ी अज दी एंट्रियां सी। इत्थे साडा अज दा सैशन कंप्लीट हुंदा है। आई होप
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।